हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ सन ऑफ ब्रिज के बारे में। ये ZigBee बेस्ड ब्रिज है, SB ब्रिज करके इसका मॉडल नंबर है। तो मतलब कि इसका फ़ायदा क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ZigBee एक फ्रिक्वेंसी है, जैसे आपकी इंफ्रारेड है जो टीवी रिमोट्स में होती है। बाकी एक RF बेस्ड फ्रिक्वेंसी है जो आपके गैरेज डोर के सेंसर्स होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, गेट वेट खोलने के लिए, जो इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है नॉर्मल सिनेरियोज़ में। बाकी एक ZigBee है, ये भी वायरलेस ट्रांसमिट करती है और इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये जो सन ऑफ लेकर आए हैं ZigBee बेस्ड डिवाइसेस, इनका मेन बेनिफिट है कि लो पावर कंजप्शन है इनकी। और जब भी हम ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज में क्या होता है कि इसका काम क्या होता है कि दो चीज़ों को कनेक्ट करना, तो इसका भी सेम यही काम है। ये काफ़ी चीज़ों को डिवाइस को कनेक्ट कर सकती है, तो ये कैपेबल है, मेरे ख्याल 32 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकती है। अब इसके बेस पहले तो इसका यूज़ ही क्या है, इसको जो भी अगर आपको एलेक्सा एनेबल चीज़ें चाहिए तो ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी कि आपको एलेक्सा एनेबल चीज़ें मिल जाएं। अब मेन जो पर्पस और जो इसका यूज़ है जो लेने का, वो है सेंसर्स से रिलेटेड। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो भी सेंसर्स आ रहे थे आपके पास, एलेक्सा एनेबल जो सेंसर्स होते हैं, जैसे आपका डोर सेंसर हो गया, जब भी आपका दरवाज़ा खुलेगा आपको एक नोटिफिकेशन चाहिए, एलेक्सा अनाउंसमेंट करे या आपको पता चले भाई कुछ है, या आप लाइट ऑन करना चाहते हो जब भी डोर खुले। इस तरह की ऑटोमेशन। और मोशन सेंसर है, जब भी कोई चले तो आप कोई लाइट ऑन कर दो या एक अनाउंसमेंट हो, भाई समवन इज़ एट द डोर और समवन जस्ट कम विद इन दिस एरिया। तो उस तरह की ऑटोमेशन के लिए हमें एक सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती थी। पर पहले क्या होता था कि हमें उसमें बैटरी, इतनी बड़ी कुछ बैटरी लगानी पड़ती थी, क्योंकि जो भी ESP32 बेस थे और सिमिलर माइक्रो कंट्रोलर थे, वो उनको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना पड़ता था बार बार। तो उसमें जब आप कम्युनिकेट करते थे तो उसके लिए एक काफ़ी पावर यूज़ होती थी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या करा, ये सनम वालों ने एक ब्रिज बना दिया, ठीक है, और एक छोटी सी डिवाइस बना दी। इतनी डिवाइसेस हैं, अभी मेरे पास है नहीं वो मोशन सेंसर, अभी ऑर्डर कर रखा है मैंने। तो उनमें क्या है कि आपका क्या करता है, उसमें एक छोटी सी बैटरी डलती है जो कि आई थिंक 3 वोल्ट बैटरी है। तो उसमें क्या है कि पावर कंजम्पशन इतनी कम है कि वो काफ़ी महीने चल जाती है, और इतनी छोटी सी है कि आप कहीं पे भी आप उसको प्लग कर सकते हो। तो इसमें आपको सपोर्टेड डिवाइसेस है, टेम्परेचर सेंसर्स हैं, आपके मोशन सेंसर्स हैं, डोर सेंसर्स हैं, और ये ट्यूब बेस भी हैं। तो मेन बेनिफिट क्या होता है कि अब जैसे आप बहुत सारे एलेक्सा डिवाइसेस लगा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे पास 15-16 डिवाइसेस होंगी इस टाइम करंटली, तो एक कंजेशन बन जाता है नेटवर्क में। अभी मैंने काफ़ी राउटर, महंगा वाला राउटर लिया था, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका पुराना राउटर होगा तो आप सोच सकते हो कि 20-30 डिवाइसेस अगर उसमें कनेक्टेड होंगे तो आपको कितना कंजेशन नज़र आएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड के लिए क्या होता है कि अब कनेक्शन सिर्फ इससे ही बनेगा, एक डिवाइस इधर से कनेक्ट होगी, बाकी सब इससे कनेक्ट होगी। तो होगा क्या कि जब भी कोई सेंसर इधर उधर खुलेगा या कुछ, वो नोटिफिकेशन इसको भेजेगा, ये सर्वर को भेजेगा और वो एलेक्सा से अटैच रहेगा। तो ये की बेनिफिट है। और प्लस जो ZigBee डिवाइसेस हैं उनका क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर पाती हैं एज़ कम्पेयर टू RF एंड IR डिवाइसेस। तो ये वॉल भी पेनिट्रेट कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक ZigBee ब्रिज अगर आप यहाँ सामने लगा दो सेंटर में, तो इट कैन कवर आई थिंक 150 फीट रेडियस मोस्टली, जैसे आपका वाईफाई काम करता है सिमिलर वे में काम कर सकती है। और क्योंकि लो पावर डिवाइसेस को सपोर्ट करती है, तो आप मान लो आपको जैसे मोशन सेंसर है, आपको ये अब दिमाग में नहीं रखना यार कि इसको हमें कहीं अटैच तो नहीं करना पड़ेगा प्लग पे, आप उसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। आप पीछे मैग्नेट लगा दो, मैग्नेट पे लोहे पे चिपका दो, या स्टिकर बेस आप कहीं पे भी लगा दो। तो इसके की बेनिफिट्स है। बेसिकली ये पॉपुलर ज़्यादा सेंसर्स की वजह से ही आया है, क्योंकि मैं खुद एक सेंसर सोच रहा था लेने की, पर अभी इंडिया में तो कोई अवेलेबल ही नहीं है मोशन सेंसर एलेक्सा एनेबल। बट इस डिवाइस के थ्रू ये अवेलेबल है। उसमें क्या है कि मोशन सेंसर मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा, मोशन सेंसर मैं गेट के बाद लगा दूंगा, जब भी कोई आएगा तो उस पर मैं एक रूटीन ट्रिगर कर सकता हूँ। सिमिलरली डोर सेंसर है, डोर सेंसर कैसे काम करते हैं कि एक जो आपका बेस है वॉल रहेगा उस पर लगता है, और एक डोर पे, जैसे ही डोर ओपन होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब वो हट जाती है तो वो एक रूटीन ट्रिगर करती है, जो कि एक नोटिफिकेशन है जो इस वाले डिवाइस पे जाएगा, और ये क्या करेगा, वहाँ पे भेज देगा। तो अभी मोशन सेंसर और डोर सेंसर रूटीन ट्रिगर करने के लिए कैपेबल हैं। जो इनका टेम्परेचर सेंसर आता है वो अभी कैपेबल नहीं है।
तो पर वो भी ऐसा ही है कि वायरलेस है, आप कहीं पे भी उसे उठा कर रख सकते हो, और मैंने टेम्परेचर सेंसर लिया हुआ है तो वो काम आ सकता है। टेम्परेचर सेंसर का यूज़ ये है कि आप उसको कहीं पे भी किसी भी रूम के साथ अटैच कर सकते हो, और आप एलेक्सा को बोल सकते हो कि समथिंग लाइक एलेक्सा व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर, व्हाट इज़ द लिविंग रूम टेम्परेचर। तो वो जो भी सेंसर उससे अटैच है उससे वो डेटा उठाएगी और आपको बोल देगी। तो ये कुछ की बेनिफिट्स हैं, और ZigBee काफ़ी पॉपुलर हो ही रहा है क्योंकि ये एक तो लो पावर हो गया है, वॉल पेनिट्रेट कर पाता है, और जो इसके और डिवाइसेस हैं जैसे जो ट्यूब व्यूब के लिए सन ऑन ऑफ के इतने आते हैं उसमें ये रिपीट भी कर सकता है। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे आएंगे जैसे नॉर्मल में तो नहीं है, पर जो दूसरे हैं जिसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें एक रिपीटिंग फंक्शन भी है। वो मैंने ट्राई नहीं किया, शायद मैं ट्राई करूँगा मैंने, क्योंकि मेरे को इतना यूज़फुल नहीं लग रहा है। पर एक ऑप्शन है कि उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, जैसे मान लो आपका ZigBee हब है यहाँ पर, अब मान लो 10-15 फीट पे आपने वो लगाया है स्विच, अब अगला स्विच आपको और आगे लगाना है, तो ये हो सकता है इसकी यहाँ पे रेंज ख़त्म हो जाए, पर वो क्या करेगा, ये चीज़ यहाँ पे भेजेगा सिग्नल और फिर ये स्विच आगे रिपीट कर देगा। तो ये मैश नेटवर्क की तरह भी काम करता है। सबसे पहले मेरे ख्याल फिलिप्स लेकर आए थे ये कंसेप्ट कि आप मल्टीपल बल्ब लगा दोगे और आप उसको ऑन करोगे, तो मतलब ऑन की कमांड भेजोगे तो मल्टीपल बल्ब एक्चुअल उधर तक भेज देंगे। मतलब बेसिकली सब जगह ही पैकेट जाता है और जो भी उसका एक्चुअल ओनर होगा जो उस पैकेट का, वो उसको इंटरसेप्ट कर लेगा और टर्न ऑन ऑफ कर देगा। अब फिलिप्स वाले पीछे हट गए हैं, पता नहीं क्या हुआ उनको, तो ये सन ऑन ऑफ लेकर आए हैं। ये काफ़ी कंसिस्टेंट हैं ये बंदे, और मेरे पास ऑलमोस्ट सारी एलेक्सा एनेबल डिवाइस इसी की हैं। तो ये इसके लिए है। अभी मोशन सेंसर मैं यूज़ करूँगा, शायद डोर सेंसर भी मंगवाऊँगा अगर अवेलेबल रहते हैं। अभी यहाँ पर तो नहीं है, मैंने बैंगवुड से मंगवाए थे। तो ये एक की थिंग है जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बस एक ड्रॉबैक इसका मेरे को सबसे ज़्यादा लगा ZigBee का, कि आप ऑफलाइन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे इसको। जैसे अब मेरे पास स्विचेज़ हैं जो मैंने RF बेस स्विचेज़ के साथ कंपेटेबल कर रखे हैं, तो अगर इंटरनेट नहीं भी चलता है तो मैं बटन दबाता हूँ तो वो ऑन ऑफ कर देते हैं। पर अगर आप ZigBee वाला लोगे, और यही एक रीज़न है कि शायद मैं ये मेरे होम अप्लायंसेस के लिए ये वाला नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं ऑफलाइन भी यूज़ कर सकूं, क्योंकि घर में पेरेंट्स भी होते हैं और भी लोग आते हैं जिनको कमांड नहीं दे पाएंगे या नाम भूल जाते हैं। फॉर दो सिनेरियोज़ या नेट नहीं चल रहा होता है तो एक RF बेस भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, तो वो इसमें नहीं है। बाकी सेंसर्स के लिए मेरे ख्याल से यही एक ऑप्शन है अभी तक मार्केट में। बाकी बाहर मैंने देखा है और लोगों की वीडियो देखी है जिसमें वो बता रहे हैं कि कुछ अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और मोस्टली जो अवेलेबल हैं वो इंडिया जोन में नहीं चलते हैं। मतलब आप ख़रीद भी लोगे तो आपको रजिस्टर्ड इंडिया में नहीं कर पाओगे, आपको बाहर की तरह करना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। आपको शायद VPN लेना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलेगा इंडिया से सर्विस जा रही है तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला ही मेरे ख्याल से 2-3 महीने हुए इसको आए हुए, और अभी तक सिर्फ मैंने 2 चीज़ें खरीदी हैं। एक बटन ख़रीदा है और एक टेम्परेचर सेंसर ख़रीदा है। बटन भी IFTTT के थ्रू करा है, वो आप वीडियो देख लेना, एक बंदे ने बना रखी है, मैंने भी उसी को फॉलो किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।